हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। मैंने एक और पार्ट बनाया है जर्नल एंट्री का, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। और ये जर्नल एंट्री आप देखिएगा कैसे की जाता है, ठीक है। हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। गुड सोल्ड वर्थ 5000 फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। गुड सोल्ड टू मिस्टर गोविंद फॉर 30,000। गोविंद रिटर्न्स गुड वर्थ 8,000 गुड्स गुड आउट सॉरी आउट ऑफ गुड्स ऑफ 30,000 परचेस्ड बाई हिम। ओके, ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं कि कैश फर्स्ट क्या है। गुड सोल्ड वर्थ 5,000 और कैश टू मिस्टर गोविंद। अगर जब कैश बोलेगा तब समझिएगा कि हमने कैश में ही पेमेंट किया है या कैश में ही हमने परचेस या सेल्स किया है। ओके, अगर अब वहाँ पर नाम लिखेगा, कैश नहीं लिखेगा, तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली क्रेडिट में, उधार में माल बेचा है। तो गुड सोल्ड यहाँ पर कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना 5,000। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। ओके, फिर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर 30,000। तो किसको कर रहे हैं? मिस्टर गोविंद को। मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट टू 30,000, क्रेडिट में, उधार में बेच रहे हैं तो 30,000 टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर उसके आगे गोविंद रिटर्न्स गुड्स वर्थ 8,000। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड, आउटवर्ड करेंगे तो जाएगा इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड नीचे जाता है, इनवर्ड ऊपर आता है। तो रिटर्न इनवर्ड 8,000, ठीक है, जिसको हम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। 8,000 यहाँ पर लिखते हैं हम। टू गोविंद कितना 8,000, तो 8,000 लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, जनरल जो है नरेंद्र जनरल का स्टोर है, उस पर हम देखेंगे। तो अब इसमें देखिए अप्रैल 2019 अप्रैल 1, नरेंद्र बिजनेस विथ कैश 80,000। नरेंद्र कॉम्हेंस्ड बिजनेस विथ कैश 80,000। ठीक है, तो उसने क्या किया है, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना 80,000 में 80,000 में। और डेट कैसे लिखना आपको तो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद परचेस गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट। तो परचेस गुड्स मतलब माल खरीदा किससे, उधार से। उधार में क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण बीइंग परचेस गुड फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट कितना 40,000 का। ओके, फिर उसका आगे क्वेश्चन क्या है कि 5 अप्रैल को हमने रेंट पेड किया है। तो रेंट पेड का क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, टू कैश बीइंग पेड फॉर रेंट कितना 2,000 का। फिर आगे हम बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्या है, सोल्ड गुड्स टू विकास ऑन क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट नहीं लिखता तो भी हम समझ जाते कि उधार माल बेचा है। तो उधार माल बेचा है तो कैसे होगा, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग सोल्ड गुड्स टू विकास ऑन क्रेडिट कितना 55,000 का। ओके, फिर आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है, परचेस्ड फर्नीचर और 30,000 GST 18%। इसको भी देख लेते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST SGST दोनों लगेगा स्टेट का। ठीक है, तो इसमें 30,000 और 2700 कितना हो गया 35,400 टू कैश। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम विकास। ठीक है, तो 25,000 फ्रॉम विकास से हम कितना करेंगे, आगे देख लेते हैं हम। कैश कैश अकाउंट डेबिट टू विकास 25,000। ओके, बीइंग रिसीव्ड बेरियर चेक फ्रॉम विकास। फिर उसके बाद पेड टू किरण बाई चेक ऑफ देना बैंक 20,000। इसके आगे हम देखेंगे किरण अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 20,000 बीइंग पेड टू किरण बाई चेक। सैलरी पेड सैलरी 5,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 5,000। टोटल आपका 2,62,400 होगा। ओके, और इसके आगे देखेंगे कि डिस्काउंट्स मीन अलाउ द concessions given by seller of goods the purchaser are two types of discount, trade discount, cash discount. Okay, so first Amar bought goods worth 20,000 from Rakesh at 10% trade discount. ठीक है, और उसके बाद है कैश डिस्काउंट फ्रॉम कार्तिक, रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक 1,999
1900 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपीज़। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश, ये किस चीज़ का होगा? ये फर्स्ट वाला जो राकेश को 10% हमने ट्रेड दिया था, ट्रेड डिस्काउंट कितना 18,000। ठीक, फिर अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का 18,000 का करेंगे। फिर उसके बाद जो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ डेबिट 1900 और 100, टोटल हमारा कितना होगा? टू कार्तिक को कितना मिलेगा? 2,000। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो सिंपल एंट्री एंड कंबाइंड एंट्री ट्रांजेक्शन, तो जो हम एंट्री करते हैं उसको हम एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे कि बिजनेस स्टार्ट विथ कैश 1,50,000 गुड्स, ओके, और गुड्स जो है 30,000 का, लैपटॉप है 50,000 का, सब हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू 1,50,000 टू कैपिटल 1,50,000, 1,50,000 1,50,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद गुड्स 30,000, तो स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट टू 30,000 यहाँ पर पूरा रहेगा, टू कैपिटल 30,000, ये भी हमने स्टार्ट किया था। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लैपटॉप को क्या है? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू 50,000 टू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू 50,000। और ये चाहे तो हम सिंगल एंट्री करें और कंबाइंड एंट्री में कैसे होगा ये देख लेते हैं। सबका हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, तो जब सबका हमने बिजनेस स्टार्ट किया ही है तो इसमें कंबाइंड एंट्री कैसे करेंगे? तो कैश अकाउंट डेबिट टू 1,50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 30,000, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू 50,000, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट 2,30,000। आई होप आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि एक कंबाइंड एंट्री में क्या होता है कि सभी प्रकार के जो भी एंट्रीज होती हैं, जो सिमिलर्स होती हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं। कैसे कि इसको भी टू कैपिटल, तो तीनों का एक जगह हम लिख करके बाकी सब जगहों को हम एक जगह लिख करके हम इसको कंबाइंड एंट्री बना देते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।